मैं इस समय हूँ हंगेरी की कैपिटल बुडापेस्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन नुगाती पर और मेरे साथ मेरे एक दोस्त मौजूद हैं चंद्रशेखर, जो यहाँ रह भी रहे हैं और जो आपको ये बताएंगे। चंद्रशेखर, स्वागत है आपका। थैंक यू उज्जवल, थैंक यू। जो आपको आज चंद्रशेखर बताएंगे कि जो हिंदुस्तानी चैनल्स पर खबरें चल रही हैं कि यूरोप में वॉर है और कैसे यहाँ रिफ्यूजी आए इसी स्टेशन पर। ये स्टेशन पर हम लोग इसलिए भी खड़े हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से करीब 300 किलोमीटर है यूक्रेन बॉर्डर। चंद्रशेखर, मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि किस तरह से जो कवरेज हो रहा है, बार बार कहा जा रहा है यूरोप में वॉर है, तो कहाँ है यूरोप में वॉर? हम भी यूरोप में खड़े हैं। देखिए, बेसिकली अभी जिस स्टेशन पे हम खड़े हैं यह है नुगाती स्टेशन। नुगाती का हंगेरियन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वेस्ट। अब यहाँ पे ट्रेन्स आई हैं यूक्रेन के बॉर्डर पे जो हंगेरियन शहर है जामोनी, वहाँ से, और बहुत सारे रेफ्यूजीज आए हैं। इनफैक्ट 4 दिन पहले का डेटा था करीब 2,20,000। तो 2,20,000 रेफ्यूजीज हंगेरी पहुँचे, लेकिन वो यहाँ पे रुके नहीं हैं। वो और कंट्रीज में चले गए हैं, जर्मनी चले गए हैं, फ्रांस चले गए हैं और भी बहुत सारी कंट्रीज में चले गए हैं। अब देखिए, यहाँ से बुडापेस्ट से कीव जो यूक्रेन की राजधानी है वो करीब 1128 किलोमीटर दूर है गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग। और अब ये ऐसे हो गया कि काबुल में लड़ाई हो रही है और हम कहें कि जी इंडिया में वॉर हो गया है, तो मुझे लगता है कि वॉर इज़ अ गुड टॉपिक फॉर टेलीविजन चैनल्स, वॉर सेल्स, क्योंकि एक्शन होता है। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा हाइप भी किया जा रहा है। हाँ, वॉर है और मतलब लोग मर रहे हैं यूक्रेन में, जो बहुत दुखद है, लेकिन इसको महायुद्ध कहना कि दुनिया खत्म होने वाली है, वो मुझे लगता है थोड़ा सा अतिशयोक्ति है। क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं चंद्रशेखर, हमने देखा कि रेलवे स्टेशन खाली है। हालांकि कहा यह गया कि कुछ समय पहले यहाँ रिफ्यूजीज आए थे, कुछ समय पहले जब स्थिति थी, लेकिन आज हम वैसा माहौल नहीं देखते हैं अपने आसपास। दूसरा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि ये एक जैसे इवेंट बना देती है न्यूज़ इंडस्ट्री, हिंदुस्तानी चैनल्स, इसको एक इवेंट के तौर पर बना दिया गया? हाँ, देखिए, वॉर एक बहुत अच्छा टॉपिक है और वियतनाम वॉर का बड़ा एक्सटेंसिव कवरेज हुआ था अमेरिकन मीडिया में। और इनफैक्ट इस बार क्या हुआ है, यूक्रेनियन आर्मी ने एम्बेड किया है। ठीक है, मैं कुछ हमारे जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं उनकी आईडीज देख रहा था, तो यूक्रेनियन पहले अमेरिकन आर्मी करती थी इराक वॉर के दौरान सन 2003-4 में। जर्नलिस्ट को एम्बेड किया गया कि आइए और आप हमारे पर्सपेक्टिव से युद्ध को देखिए। तो इट इज़ ऑल्सो इंफॉर्मेशन वॉर। हाँ, लड़ाई हो रही है लेकिन एक्शन है, तो इसलिए वो बिक रहा है। इनफैक्ट किसी ने एक जोक भी लिखा था कि अगर ये यूक्रेन की लड़ाई पहले हो जाती तो कोविड शायद पहले खत्म हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, जब चुनाव चल रहे थे, एग्जिट पोल का दिन था, मुझे याद है लोगों ने कहा अब 2 दिन युद्ध नहीं होगा क्योंकि एग्जिट पोल होना है। एक और बात मैं जानना चाहूँगा कि क्या रिफ्यूजीज जो आते हैं इस समय, बहुत से पढ़े लिखे लोग, बहुत से क्वालिफाइड लोग भी अब दूसरे देशों की तरफ जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये उन देशों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होती है जहां एक पढ़ा लिखा, एक क्वालिफाइड, एक प्रोफेशनल आ रहा है शरण मांगने के? हाँ, देखिए, अगर हम बात करें, बहुत महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन वो जर्मनी से अमेरिका गए और अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। तो हमारे यहाँ पे जनरली क्या चीज़ होती है कि हम जब रेफ्यूजीज़ के बारे में सोचते हैं, हमें लगता है कि चोर आ गए हैं, हमसे छीन लेंगे कुछ। लेकिन क्या है, एक पॉजिटिव अप्रोच रखी है यूरोपियन यूनियन ने रेफ्यूजीज़ या इमिग्रेंट्स को लेके, तो ये बहुत पॉजिटिव है। इनफैक्ट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो बहुत कम लोग जानते हैं, सन 2015 की सीरियन रेफ्यूजी क्राइसिस के बाद जर्मनी ने करीब 10 लाख लोगों को असाइलम दिया था और उसमें बहुत बड़ी संख्या में प्रोफेशनल थे। ये लोग आगे चल के जर्मनी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम थोड़ा बहुत वायलेंस हुआ, ठीक है, वो चीज़ चल रही है, उस पर ज़्यादा फोकस रहा मीडिया का, लेकिन रेफ्यूजीज़ कंट्रीब्यूट करेंगे। बिल्कुल, एक अलग तरह का पर्सपेक्टिव होता है। चंद्रशेखर, मैं आपसे आगे भी बात करता रहूँगा जब तक मैं बुडापेस्ट में हूँ, और हम लोग देखते रहेंगे कि किस तरह से इंडियन मीडिया, हमने जर्नलिस्ट से भी कुछ मुलाकात की है, कुछ स्टूडेंट्स भी हमें यहाँ पर मिले हैं, सबके बीच चर्चा ज़रूर हो रही है, लेकिन शायद उस तरह से नहीं हो रही है जैसे कि टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा है। हाँ, मुझे लगता है टेलीविज़न पे हाइप क्रिएट किया गया है और अब ये हाइप धीरे धीरे कम हो रहा है। और वैसे रेफ्यूजीज अब यहाँ पे भी इतने नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मुझे कोई बता रहा था कि जो यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ पर कुछ दिन पहले तक लंबी लाइन थी, क्योंकि ये जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं इनको रजिस्टर करना पड़ रहा है। ओके, तो इसलिए थोड़ी सी लंबी लाइन है, अदरवाइज कोई ऐसा असर नहीं है। मैंने देखा भी था कि हंगेरी के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भी इंडियन छात्रों की पढ़ाई अधूरी रह गई है वो कोशिश करेंगे कि उन्हें यहाँ पर पूरी करने का मौका मिले। देखिए, अब पता क्या है, अभी
क्या चीज़ होती है, पॉलिटिशियंस कह देते हैं और वो प्रेस में छप जाता है, लेकिन डिटेल्स अभी अवेटेड है, क्योंकि यूक्रेन में जहाँ मेडिकल की पढ़ाई $5-6 पर एनम में हो सकती थी, यहाँ पे वो $20,000 की है। अब प्रधानमंत्री ने तो कह दिया, लेकिन वो पैसे कौन देगा? ठीक है, वो कैसे होगा? तो वो मैकेनिज्म अभी चल रहा है। खासकर मेडिसिन और सब्जेक्ट्स वाले लोग पढ़ सकते हैं, जैसे अगर आप बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ करना चाहते हैं तो हंगेरी में ऑप्शन मौजूद है, साल के करीब $4,000 में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेडिकल वालों के लिए बहुत मुश्किल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, आपने बड़े अच्छे से क्लियर किया। और हाँ, स्टेटमेंट हमने भी पढ़ा था, लगा था कि हाँ हंगेरी ने हाथ फैला दिए, लेकिन हाँ पैसा तो अपनी जेब से देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। थैंक यू।